की जय, देवादित महावीर भगवान की जय, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कचरवती भगवान की जय। अरे दुर्गासा मई निर्माणी माता की जय, कुंकुंदाचार्य भगवान की जय, विशेष विक्रमाचार्य चातुर्वर्ती आचार्य शांतागर महाराज की जय, चतुर्थी पट्टाधीशाचार्य उर्वशी धर्मसागर जी महाराज की, ज्ञान श्रमणी आचार्य कौशल सागर जी महाराज की जय, तीन कमलाओं करुमराज की जय। पिछले दिनों से हम लोग पूजन की जो विधि है, उसका स्वरूप है, उसको सुन रहे हैं। आदिनाथ भगवान की वृंदावन कवि की जो पूजाएं हैं, उनके अपने जो उपमा रूप में हैं, उनको समझना, उनको लगाना, उनके अर्थ समझना। क्या क्या बोलती, कौन सी दोनों बोली जिन्हें रचना तो संगठित। ये पूजाएं हमारी आत्मा को पूज्य बनाती हैं। ये पूजाएं उन पूज्य पुरुषों की हैं, उन पूज्य पुरुषों के पुरुषार्थ की हैं, जिन्होंने अपने कर्मों को जीता है, उनकी पूजा होती है। पूजा शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। पूजा का अर्थ एक पिटाई भी होता है, लेकिन बहुमान पद का किसी को हम बहुमान करते हैं, वही पूजा शब्द आ जाता है। परमेश्वरी की अर्चना करने से, भक्ति करने से, नवदा भक्ति करने से, उन्होंने कहा नव पुण्य प्रतिपत्ति सब समाहितेन शुद्धेने नहीं, उच्चै गौतम प्रणते भोगो दाना दुपासना पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्तितम नित्सु। तपस्वियों की नवदा भक्ति करने से क्या मिलता है? उच्च गौतम प्रणति, केवल नमस्कार करने मात्र से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। क्या उच्च गोत्र के 9 कर्म क्या है? नमस्कार करना। पर ऐसे कैसे नमस्कार करना? सम्यक प्रणम। नमस्कार तो सब करते हैं, एक खड़े खड़े कर किया, एक नवदा भक्ति से किया, विनय से किया, कायस्वर से किया, उसमें ही अंतर आ जाता है। एक माता जी का हाथ ठीक नहीं हुआ क्या? तभी ठीक नहीं, नाजुक माता जी। बड़े लोग बहुत नाजुक होते, थोड़ा सा हुआ कि वो गड़बड़ा जाए, जबकि बड़े लोगों को तो ऐसा कठोर होना चाहिए। चलो, होता है, अपनी अपनी प्रकृति है। परिशील स्वभाव, प्रकृतिशील स्वभाव। तो नमस्कार करने मात्र से उनको जीता उच्च गौतम प्रणति भोगो दाना है। दान देने से संसार की, देखो
दान देते भोग भूमि मिलती है, वहां कुछ नहीं करना पड़ता है, न बर्तन मांजना पड़ते हैं, न कपड़ा धोना पड़ते हैं, न रोटी बनाना पड़ती है, सब बना बनाया मिलता है। भोगोदान उपासना पूजा, गुरुओं की उपासना करने से पूजा। उपासना का मतलब क्या है? तो उपासना का मतलब है अपने आप को अपने इष्ट के समीप बैठने का सामर्थ्य पैदा करें, अपने आप को अपने इष्ट के समीप बैठने का सामर्थ्य पैदा करना, हिम्मत पैदा करना उपासना। एक एक शब्द की जो शक्ति है ना, व्यक्ति बहुत गहरी है। अपने आप को, अभी तो कल आज ना कीजिए ना, चार 414 पेज पर अजितनाथ की पूजा, 24 पूजा है ना। तो पंडित जी को दे दो भाई ये किताब, बड़े भैया उनको पूजा ज्यादा करना पड़ती है। नमस्ते महाराज जी। पूजन पाठ प्रदीप किताब है ना, उसमें 24 भगवान की वृंदावन कवि की पूजाएं हैं। अब ये तो हमने बता दिया, पटाक्रम कल मंदिर से चुरा लाना और पूजन पाठ प्रदीप, उसमें वृंदावन कवि की 24 पूजाएं हैं। हाँ, अब कौन बोल रहा था? संतोष अम्मा। चलो अजितनाथ भगवान की त्याग वही जंत सार, सार धर्म के आधार, जन्म धार धीर नम्र, सुष्टु कौशल। संतोष आंटी आपको कुछ पूछना है क्या? सबका कल महाराज जी ने बताया था, वो पूछ रहे थे। क्या बताया था? सब बासव, बासव माने इंद्र, बासव। दोस्तों महाराज जी बार बता दिया, बासव का इंद्र है, सहस्रभुज है, बासव इंद्र। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गणधर परमेष्ठी का आहार होता है क्या? क्या गणधर परमेष्ठी का आहार होता है? अब देखो ऐसा है, आगम में कहीं ऐसा मिला तो नहीं है, लेकिन हमारे विद्वान लोग कहेंगे आहार नहीं होता उनका। कहीं सुना नहीं है महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। आगे वे जयंत सार, सार धर्म की आधार, जन्म धार धीर नम्र, सुष्टु कौशलापुरी, अष्ट दुष्ट नष्ट कार, मातु वेदिया कुमार, आयु लक्ष्य पूर्व दक्ष है 72 पुरी, हे जनेश श्री महेश, शत्रु के निकंदनेश, अत्यहेरी सुदृष्टि भक्त पे कृपा पुरी, आए चित्त एक देव, मैं करूं पदाब्द सेव, परम शर्म दाए पाए, आए शर्म आपुरी। वैजयंत त्याग, वैजयंत को छोड़ करके, वैजयंत क्या है? विजय वैजयंत जयंत अपराजित सर्वांत सिद्धौच्य, जो पंच अनुत्तर विमान है उनमें वैजयंत नाम का, विजय वैजयंत दूसरे नाम का जो है
वो है विमान, अनुत्तर। तो उसको आप वहां से आए। सार धर्म के आधार, श्रेष्ठ धर्म के आधार, जन्म को धारण कर धीर नम्र, धीर और नम्र। धीर किसको कहते हैं? जो पाप कर्म की उदय को सहन करता उसे धीर। धीर कहो, धैर्य कहो, एक ही बात। कहते धीर धरो, धीर धरो मन धीर धरो प्रभु नाम बरो। संसार में दो ही फल मीठे होते हैं, एक मेहनत का फल, दूसरा धैर्य का फल। क्या दो ही फल बैठे हैं? ये मेहनत के फल है, धीरज के फल। और सुष्टु कौशलापुरी, कौशलपुर किसे कहते हैं पता है? अयोध्या का नाम दूसरा कौशल। क्या? साकेत, कौशल, ये सब अयोध्या के पर्यावरण। नगर प्रवेश कीजिए सब काज, कौशलपुर राजा। सुष्टु माने श्रेष्ठ, अच्छी लगने वाली, कौशलापुरी यानी अयोध्या नगरी। अष्ट दुष्ट नमस्कार, 8 जो कर्म है दुष्ट, क्या जब खुद अच्छा करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। मातु वेदिया कुमार, माता जो है वेदिया कुमार। और आयु कितनी? 72 लाख पूर्ण। आदिनाथ की भगवान की 84 लाख पूर्ण, और उनकी आयु लक्ष्य पूर्व दक्ष है 72 पूर्ण, 72 लाख पूर्ण। ते जिनेश श्री महेश, शत्रु के नकंदनेश। वे जिनेश श्री महेश, महाईश महेश बड़े, शत्रु की नकंदनेश, शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके सामने। अत्र हेरिये शब्द है ना, बिल्कुल देशी शब्द है। हेरना, देखना, निहारने के लिए। हाँ अब बोलते हेरिये सुदृष्टि। कैसे देखिए? अच्छी दृष्टि से मुझे देखिए। भक्त पे कृपा पूरी, पूरी कृपा भक्त पर आप अच्छी दृष्टि से देख करके हमारे ऊपर पूरी कृपा कर दीजिए। आए इष्ट इष्ट देव, मैं करूं पदार्थ से। उन इष्ट देव को आकर के हो गए हमारे इष्ट देव अजितनाथ भगवान। मैं करूं पदाब्ज, पदाब्ज यानी चरण कमल, अब्ज यानी कमल, अब यानी जल, अब्ज में उत्पन्न होने वाला अब्ज, अब्ज माने कमल, और पद माने पैर, चरण, चरण कमल की सेवा। परम शर्म दाय पाए, आए शर्म आपकी। परम सुख को देने वाली, परम शर्म दाय पाए, प्राप्त करके देने वाली, परम सुख देने वाली, इसको प्राप्त करके आए शरण आपकी। पूर्ण रूप से शरण में हम समर्पित हो गए। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिन अत्र अवतर अवतर संभोक्यावाननम। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिन अत्र तिष्ठति कुठाथा स्थापनम। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिन अत्र मम सन्निहितो भवत भवत वसत संनिधिकरणम। अब इसमें जो है, जब ये अपन आह्वान स्थापन संनिधिकरण करते हैं तो इसमें संबोधन वाचक होता है, संबुद्धि लगती है।
इसमें विभक्ति नहीं लगती, विभक्ति मतलब संबोधन वाली विभक्ति लगती, एक वचन। और जो नीचे अपन लगाते हैं वो अल्पना थे अलम बसत स्वाहा बस अलम बसत स्वधा स्वाहा बसत, ये इनमें चतुर्थी लगती है। जैसे अजित नाथ जिनेन्द्राय चतुर्थी, नमस्कार उसकी चतुर्थी है। नमस्ते महाराज जी। शत्रु के निकंदन का मतलब शत्रु को निकंदन करने वाले, दबाने वाले, निकालने वाले, मारने वाले, कूटने वाले, वो सब एक निकंदन, पाप निकंदन, हैरानंदन, पाप निकंदन। निकंदन शब्द बहुत जगह आएगा। 24 जिनंदा आनंद कंदा पाप निकंदा सुखकारी। हाँ, अच्छा जाएगा, विभक्ति नहीं है ना, मूल पद है जनेन्द्र, जिन जनेन्द्र। गंगा हृदय पानी निर्मलयानी सौरवशानी सीतानी कसुधार धारा निवार शांतागारा सुखदानी। ये त्रिभंगी अनुप्राशक वो है, यानी गंगा हृदय पानी और निर्मल आनी सौरव सानी सीतानी, तो सब में एक ही एक अनुप्रास बैठता है। नी का बैठा है तसुधार धारा कृषा निवारा शांतागारा सुखदानी, इन सब में अनुप्रास आना, एक से शब्द आ रहा है, यानी विराम होता है वहां एक से शब्द आता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आखिरी लाइन परम शर्मदाय पाए आय शर्म आपुरी का अर्थ तो महाराज जी आपने बताया ही नहीं। तुमने सुना नहीं, तुम अपनी बहू के पास चली गई होगी। आपकी उत्कृष्ट शरण को पाकर के क्या शर्मदाय सुख देने वाली परम जो है शरण को हमने पाया, आए शरण आपुरी, और हम आकर के उस शरण में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। गंगा हृदय पानी, गंगा हृदय, गंगा हृदय कहाँ है? पद्म सरोवर को गंगा हृदय कहेंगे। गंगा कहाँ से निकलती है? पद्म सरोवर से, हृदय यानी सरोवर। तो गंगा हृदय का पानी कैसा है? निर्मल, मल रहे थे, उसको लाए, आनी आने लाए, और क्या? सौरव सानी, सानी यानी मिलाना, सुगंधी मिलाना, और सीतानी ठंडा। जल के 3 विशेषण हमेशा याद रखना। क्या? शीतल मिष्ट सुबास मिला, शीतल हो और सुगंधी, ठंडा मीठा और सुगंधी। कसुधारत धारा, उस प्रकार से धारा माने उसकी जो वो है, धारा निकालते हैं ना, पानी गिराने को धारा बोलते। कसुधारत धारा तृषाने वाला, पानी से क्या प्यास बुझती है। शांतागारा, शांति का आगार माने स्थान, आगार माने स्थान, स्थान, तो शांति का स्थान। सुखदानी, सुख को देने वाला ऐसा जल प्रभु हम आपके चरणों में चला रहे हैं। तो अपन कल्पना करो, हम गंगा हृदय का नाथ पानी लाए हैं, सुगंधित है उसमें, सुचि चंदन बाम ताप मिटा बन सौरभ पावन गतिलायो, तुम भवता पे भंजन हो से निरंजन पूजन रंजन न्यायो। श्री शांति जिने शम नुतनाथी शम चक्र घरे शम खज्जी शम मने वांछित धाता प्रभु मन त्राता पूजो ख्याता जगदीशम। ये 2 पंक्तियां तो सब लग रही, पहले में छूट गई तो ऊपर नीचे हो गई, इसलिए गड़बड़ हो गया बेटा। वो शांति जिन्हें स्वयं को तो उधर है, ये अजितनाथ भगवान की पूजा।
पवित्र चंदन बावन, बावन चंदन, चंदन की जाति है, बावन चंदन, मलयाग्नि चंदन, कृष्णार्जुन चंदन, ये सब चंदन की जाति प्रजाति है मलयन। वो ताप को मिटाने वाला है। सौरव पावन, सुगंधी सी पावन घसिलाए, तुम भाव तप भंजन हो, आप मेरे लिए भाव रूपी तप के भंजन करने वाले, नष्ट करने वाले हो। सिम रंजन, शिव को रंजित करने वाले, यानी मोक्ष को मिलाने वाले हो। पूजन रंजन में आयो, मैं पूजा की रात से आया हूँ। शिवरात, मोक्ष की रात से पूजन के लिए आया आया हूँ। श्री शांति जिनेशम, जिनेशम का मतलब चक्र तीर्थंकर, जिनके ईश। हमने शांति कहा श्री अजित जिनेशम, वो शांति जिनेशम की पूजा अलग है ना बेटा, अभी आएगा। श्री शांति जिनेशम वो आता है, तो हमने किसी हो सकता है, क्योंकि वो लय भरी होती है ना, तो वो धुन में निकल जाती है, इसमें कोई वो नहीं है बेटा, ऐसा हो सकता है। श्री अजिनेशम नूतनाकेशम चक्रधरेशम खद्वेशम, अजित जिनेश, अजित तीर्थंकर और नूतनाकेशम, नुत यानी नमस्कार करने वाला को, नाकेशम, नाकेशम का मतलब क्या है? नाक का स्वर्ग, नाका नाकु कषाय, उपदेश में आया। हाँ, तो स्वर्गों का सुख कैसा है? स्वर्गों जैसा। तो ये नाक शब्द या क्या है? स्वर्ग, और स्वर्ग का ईश्वर कौन है? स्वधर्मी। नूतनाकेशम, आपको स्वधर्मी नमस्कार करता है। चक्रधरीशम, और कौन कौन नमस्कार करते हैं? चक्रधर यानी चक्रवर्ती, और खग्गेशम यानी विद्याधर। बस चक्कर से चक्रवर्ती तो उससे बड़ा ही। हाँ, तो आपको स्वधर्मेंद्र, चक्रवर्ती और विद्याधर आदि जो राजा हैं सब नमस्कार करते हैं, नुत सभी नमस्कार करते हैं। और आप कैसे मन वांछित दाता, और क्या त्रिभुवन त्राता, त्राता माने रक्षक, तीन लोक के रक्षक, पूजो ख्याता जगदीशम, ऐसे ख्यात विख्यात जग की इसकी मैं पूजा करता हूँ। बात नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, नृत माने तो नमस्कार, हाँ, नाम माने स्वर्ग, और केशम मीन्स नाकेशम यानी स्वधर्मेंद्र, जी महाराज, केशम यानी चक्रवर्ती, और खग्गेशम माने विद्याधर। बस तीन पद याद रखो, ये तीनों ही नमस्कार आपको करते। जी नमस्ते महाराज। निष्पत्ति तर्जित पुण्य विधर्जित तंदुल को भव भावे निखर्जित शुपदे सर्जित आनंद भर्जित दमदल को। सिद्ध माने सफेद, रहे वर्जित यानी रहे, टूटे, टूट से रहे। कैसे है? निशिपति तर्जित, निशिपति किसको कहते हैं? चंद्रमा को, चंद्रमा को भी ताड़ित करने वाला, चैलेंज करने वाला है, ऐसा सफेद तंदुल। जब इनकी उपमा में पढ़ते हैं ना, बहुत आनंद आता। पुंज विधर्जित, पुंज समूह विधि से चला करके तंदुल को, भाव भाव निखर्जित। अब ये क्या है? अनुप्रास दिखाने के लिए निखार शब्द को निखर्जित कर दिया। क्या? मेरे भाव के भाव को क्या में धोने वाले, निखार करने वाले, निखारने वाले,
शिव पद सर्जित, शिव पद को सर्जन करने वाले, जोड़ने वाले, आनंद भर्जित, आनंद से भरे हुए, दम दल को, यहाँ पर दम शब्द जो है तंदुल का अनुप्रास बिठाने के लिए दंदल कर दिया। आनंद से भरे हुए समूह को दल, इस प्रकार से उन्होंने तंदुल चढ़ा दिए। अब पुष्प मन मथ मद मंथन धीरज ग्रंथन ग्रंथे निगंथन ग्रंथपति तो वे पाद कुशे से आदि कुशे से धारी अशे से अर्चयति सीधी। हाँ, मन मथ मद मंथन, जो मनमत यानी काम के मद को मंथन करने के लिए, धीरज ग्रंथन, धीर रूपी ग्रंथ को यानी सहारे को, ग्रंथ यानी सहारा लग सकता है, ग्रंथ निर्ग्रंथन, और ग्रंथ और निर्ग्रंथन ग्रंथपति। अब देखो आज 3 जगह ग्रंथन, ग्रंथ, निर्ग्रंथ, ग्रंथपति। तो धीर के पोटली, ग्रंथ ने ग्रंथन, धीरज का समूह, और ग्रंथ निगंथन, ग्रंथ निग्रंथन, ग्रंथ को निग्रंथन करने के लिए, दूर करने के लिए आप ग्रंथपति। अब ग्रंथ शब्द के बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे। ग्रंथ को निर्ग्रंथ करने के लिए आप ग्रंथपति। जैसे शास्त्र को ग्रंथ कहा, तो साधु क्या है, निर्ग्रंथ होते हुए ग्रंथ के सहत है, तो आप ग्रंथपति हैं, शास्त्र के बनाने वाले हैं, और किसको, और ग्रंथों को निर्ग्रंथ करने वाले, यानी परिग्रह को सुनाने वाले। ग्रंथ का परिग्रह भी होता है, और ग्रंथन का अर्थ घोषणा भी होता है। तो धीरज ग्रंथन, घोषणा माने इकट्ठा करना, धीर को इकट्ठा करके और ग्रंथ को निर्ग्रंथ करने के लिए आप ग्रंथपति के समान है। तो वह पाद कुशे से, आदि कुशे से, धारी अशीष से। कुशेष अर्थात कमल, तुम्हारे चरण कमल आदि को कुशेषे यानी कमल के द्वारा, धारी अशेषी पूर्ण रूप से अर्थ करते हैं। कुशेष शब्द का अर्थ यहाँ क्या, कुआं यानी जल, पानी, तो उसी से बन जाता है कमल शब्द किया जाता है। नाममाला में दिए उसके नाम, चरण कमल, आदि आदि आदि, उनको चरण कमल आदि को आदि आदि कुशे से यानी कमल आदि, ये उसको अनुप्रास बिठाना पड़ेगा। कमल आदि यानी कमल और भी अन्य प्रकार के पुष्प। ये आदि कुछ ऐसे का मतलब हुआ, और अन्य प्रकार के फूल, हाँ पुष्प, हाँ, कमल को आदि करके और भी अन्य प्रकार के फूलों के अशेष समान रूप से अर्थ की। आकुल कुल वारण स्थिरता कारण क्षुदा विदारणे चलायो शटरस्कर धीने अन्य नवीने पूजन कीने सुख पायो। आकुलता के कुल यानी समूह को वारण करने के लिए, दूर करने के लिए, और स्थिरता करने के लिए, क्षुधा विदारण करने के लिए चरु लाया। चरु क्यों लाया, 3 कारणों से। आकुलता के समूह को दूर करने के लिए, स्थिरता का स्थिर करने के लिए, और क्षुधा विदारण के लिए चरु लाया।
कैसी चरु? षट रस कर वीणे, षट रस के द्वारा बनी हुई अन्न नमीने है, नमीन अन्न यानी ताजी ऐसी जो नैवेद्य है जो षट रस करों से सहत वीणे यानी सहत अन्न नमीने, अन्न अन्न यानी जो खाने के धान आदि ऐसे उनकी बनी हुई जो ताजी नैवेद्य है, पूजन कर कीने सुख पायो, ऐसी नैवेद्य के द्वारा पूजन करके सुख। दीपक मणिमाला ज्योते उजाला, भरी कन थाला हाथ लिया तुम, ब्रह्म तमहारी शिव सुखकारी, केवल धारी पूजी किया। दीपक मणि माला, माला यानी पंक्ति क्रम, दीपक की मणियों की माला, ज्योत उजाला है, ज्योति के द्वारा उनका उजाला हर, ऐसी मणि दीपक मणि माला की ज्योति उजाला से भरी कंचन थाला, कनक थाला, कन थाला, कन थाला यानी सोने का पात्र, कनक का सोने की थाली में हाथ लिया। तुम भ्रम तमहारी, आप कैसे भ्रम रूपी अंधकार को करने वाले, शिव सुख को करने वाले, केवलधारी, आप केवलधारी, आप चिंतन। आगे राधे के चूरन परमल पूरन, खेबत चूरन कर्मजरे, रस हूँ ऋषि धावते, हर्ष बढ़ावते, अली गुण गावते नृत्य करे। तो अगर आदि जो चूर्ण है परिमल पूरन, परिमल यानी सुगंधी, पूर्ण सुगंधी से सुगंधित, केवल क्रूरन कर्म जरे, क्रूर कर्म ऐसी ऐसा लगता है कि जब हम धूप खेल रहे तो हमारे क्रूर कर्म उसमें जल रहे हैं। दसों दिश धावत, हर्ष बढ़ावत, वो धूप कैसी है? दसों दिशाओं में दौड़ रही है। कैसे दौड़ रही है पता है? उस दिन बताया था ना, अली गुण गावत नृत्य करें, उस धूप की सुगंधी से अली मोरे भी आकर के क्या अच्छा लगता है, जैसे नृत्य कर रहे। इतनी धूप खाना चाहिए, तो मंदिर में धूप ही नहीं मिले, चंदन नहीं मिले, भगवान ही क्या। बादाम में नारंगी सिर फुल पुंगी, आदि अभंगी सोहर चो, कभी विघ्न विनाशी सुख पर काशी, आत्म भासी भोग चो। बादाम तो जानते हो, नारंगी, श्रीफल, पुंगी, पुंगी माने सुपारी, सुपारी पुंगी, आदि अभंगी सोहर चो, अभंगी माने साबुत, भंगी यानी टूटा हुआ, अभंगी माने साबुत फलों से अर्चन करना चाहिए। तो मना कर, महंगी होगी तो कोई नहीं चढ़ाता, सब चढ़ा देते हैं, क्या चढ़ा लेते हैं? चढ़ाते नहीं, चढ़ा लेते हैं। क्या सब गुटके में सब सुपारी खाई जाए। गुरुदेव अशेषे मतलब अशेषे, जो शेष न रहे, जो बचा न रहे, कुछ बाकी न रहे। हाँ, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है? धारी अशेषे अर्ची अति, फिर कहाँ पहुंच गए हम? ये पुष्प वाले में गुरुजी, पुष्प वाले में तू अपाद कुशेषे आदि कुशेषे धारी अशेषे अर्ची अति। अशेष यानी संपूर्ण रूप से अर्चना करते हैं धर करके, अशेष यानी पूर्ण, शेष नहीं बचा कुछ भी। जी पूर्ण, जी नमस्ते गुरुदेव। कितने पहुंच जाते हो? अभंगी यानी साबुत, उससे अच्छों, सब विघ्न विनाश है, सुख प्रकाश है। तो समझ में आ रहा, आत्म भाषे, आत्म का अनुभव हो, भव वृक्षो, भव यानी संसार, भव
भो भो भव को भाव का भव बना दिया। वृक्षो यानी छूटे, मेरा संसार वृंत, वृत यानी छूटना। जल फल सब सज्जी बाजते बज्जी गुंदन रज्जी मन मज्जी तो वे पद जोगे मज्जी सज्जन जज्जी ते भव बच्ची निकच्ची। जल फल आदि सब सजा करके और बाजे बजा करके गुण गण रज्जे आपके गुणों के समूह में रंजायमान होकर के मन मज्जी है, मन में मुदित होकर के प्रसन्नित होकर के तुम्हारे पद युग मज्जी आपके दोनों चरणों में मग्न होकर के सज्जन गज्जे सज्जन पुरुष भव्य पुरुष आपकी पूजा करते हैं कि भव भज्जी उनका भव भज्जित हो जाता है। निजगज्जी अपनी आत्मा के कार्य से, निज गज्जी निज कार्य के लिए तो सब भव भज्जी। तो ये अनुप्रास बिठाने के लिए भाषा को क्या करते हैं और देसी भाषा बना देते हैं। अब पंचकला के अरे जेठ असेत अमावसी सोहे गर्वे दिनानंद सो मन मोहे इंद फनेंद जजे मन लाई हम पद पूजते अर्घ्य चढ़ाई। जेठ असेत अमावसी सोहे गर्वे दिनानंद सो मन। हाँ, असेत फिर हमने बताया ना, असित असेत ये सब क्या है, कृष्णवाचक हैं। तो जेठ की अशेत अमावसी, जेठ कृष्णा अमावस्या की शोभित गर्भ जना नंद सो मन मोहो। आनंद शब्द, आनंद से मन मोहित हो गया। इंद्र फणिंद जजे मन लाई, इंद्र स्वधर्मेंद्र और फणिंद धर्मेंद्र आपकी पूजा मन लगाकर करते हैं। हम पद पूजित अर्घ चढ़ाई, हम भी आपके पदों की पूजा अर्घ चढ़ा के करते हैं। माघ शुद्धि दशमी दिन जाए, अम्मा पढ़ो। बस एक दो बाकी तो वही है। हाँ चलो, इंद्र फणिंद एक पद्धति है, फिर बाकी की बंद पढ़ दो। इंद्र फणिंद पढ़ो। माघ शुद्धि, ये तो शुद्धि आ गया, दशमी के दिन जाए यानी उत्पन्न हुई। त्रिभुवन में अति हर्ष बढ़ाई, तीन लोक में अति हर्ष हो गया, बढ़ाया। इंद्र फणिंद जजे तिथि आई, हम इत सीवत हैं हुलसाई। हुलास उत्साह से, हुलास यानी उत्साह से हम आपकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। अब सेवा करना, पूजा करना, वैयावृत्ति करना, ये सब एक ही बात है। अब लोगों को एक एक शब्द में माने ऐसा लगता है कि इनके पाठ नहीं किया, अरे अर्थ का अनर्थ हो गया। क्या सेवा करना, पूजा करना है, वैयावृत्ति करना, ये सब एक आप होते हैं। अब यहाँ सेवा तो पूजे अर्थ में, तो अर्थ सरल है। माघ शुद्धि माघ शुद्धि दशमी के दिन आपने तप को धारण किया। कल बताया था कि जो भगवान का जन्म कल्याण है वही प्राय करके तप कल्याण, वही दिन। ऐसा कौन कह रहा है?
वो तो राजनीतिक परिस्थिति की जा रही थी। और आदिनाथ भगवान ने तो प्रयागराज में जाकर दीक्षा ली। प्रयाग इलाहाबाद, अयोध्या और इलाहाबाद कितनी दूर है? महाराज की जय हो। ओ गुरुदेव प्रयाग है। प्रयाग, हाँ प्रयाग, क्या बात है, प्रयाग। प्रकृष्ट त्याग को प्रयाग कहते हैं, प्रकृष्ट जागृति को प्रयाग कहते हैं। हम सेवक हैं शरणाई, आपकी पूजा करते हुए सबको झुकाते हैं। चलिए। पौष सुधी 11 सुहावनी आ गई, त्रिभुवन भानु सुकेवन जायो। त्रिभुवन भानु, भानु यानी सूर्य, 3 लोक के सूर्य, ऐसे आपने केवल ज्ञान को उत्पन्न किया जाए, उत्पन्न किया। तो इंद्र फणिंद ने आकर के तिथि आई, वहां पर आकर के आपकी पूजा की। हम भी पद पूजत प्रीति लगाई, प्रीति के द्वारा प्रीति लगा करके आपकी पूजा करते हैं, उत्साह से करते हैं, सिर झुका कर करते हैं, अर्घ चढ़ा कर करते हैं। एक एक पद को उन्होंने बदल लिया। हाँ, चैत्र सुदी पंचमी को आपने निर्माण पद प्राप्त किया, और निर्माण पद में क्या लिया? निज गुण राज लियो भगवाना। आपने अपने गुणों का ही राज प्राप्त कर लिया, निज गुण संपत्ति। निर्गुण संपत्ति थी पहले, फिर निर्गुण संपत्ति हो गई। आपके अनेक प्रकार के गुण गा करके आपके पदों की पूजा करते हैं। अब देखिए कितने अच्छे ढंग से ये जयमाल को कर रहे हैं। अष्ट दुष्ट को नष्ट करी, इष्ट मिष्ट निज पाए, शिष्ट धर्म भाक्यो हमें पुष्ट करो जितराय। अष्ट दुष्ट कर्म है, आपको पहले बताया, जो न स्वयं अच्छा काम करते हैं न करने देती उसे दुष्ट कहते हैं। तो 8 कर्म दुष्ट हैं, जो अच्छी नहीं है और दूसरों को भी अच्छा नहीं करते। उनको नष्ट करके इष्ट मिष्ट, जो इष्ट था मिष्ट पाए, निज को करके जो इष्ट मिष्ट था उसको निज को पा लिया। शिष्ट यानी सम्यक प्रकार का जो धर्म भाख्या हमें पुष्ट करो दिन राय, हमारे लिए पुष्ट करो, बढ़ाओ। दिन रात हमारी पुष्टि करो, हमारी सेवा करो, हमारे परिपालन करो। पद्धति छंद 16 मात्रा का परियम। अब जिन आदित्यनाथ भगवान तो माने आपके गुण अपार हैं, माने उनका कोई पार नहीं है। पे कहूँ कछुक उनमें से, परंतु मैं कुछ कहता हूँ लघु बुद्धिधार, छोटी बुद्धि को धारण करने वाला मैं कुछ गुणों को कह रहा हूँ। तो कौन से गुण? 10 जन्मत फल अनंत, आपके 10 अतिशय के बारे में बता रहे हैं। तो आप
बचपन से ही है। गुरुदेव महाराज जी, है मतलब हमारी आवाज उनमें ठीक से नहीं आ रही महाराज जी, बंद करवाओ। है मतलब उनमें से सबके खुले हुए हैं, आवाज ठीक से नहीं आ रही महाराज जी। अब बोलो क्या बोल रहे, कौन बोल रहा है? ते मतलब उनमें से, ते कहूँ कछुक लघु बुद्धिधार। है कछु कहूं, वह माने बहुत तो है, परंतु वह माने परंतु, किंतु। तो अनंत गुण है, उनमें से कहूं कछुक लघु बुद्धिधार। तो जन्म के 10 अतिशय, अतिशय रूप सुगंध का ना ही पसीब न्यातु, बचपन में पढ़ाया जाता है। जन्म के 10 अतिशयों का ये स्वरूप बता रहे हैं। तो जो कहवत के 40 गुण गंभीर है, वो सब इसमें शायद आने वाले हैं। पढ़िए। तो अनंत बल और 1008 शुभ लक्षण और मधुर वचन बोलने वाले। पढ़िए। हाँ, प्रथम सहनन, प्रथम सहनन कौन सा है? वज्र वृषभ नारा सहनन। और आपका शरीर जो है मल रहित है, मल मूत्र नहीं होता। और तन सौरव, तन में सुगंधी आती है। शोणित यानी खून कैसा है? श्वेत, सफेद, गाय के दूध के समान बिल्कुल सफेद। बपू शेद बिना, शरीर में, बपू यानी शरीर में, शेद यानी पसीना नहीं होता है। और महरूप धार, सुंदर रूप। सम चतुर धरे संस्थान, सम चतुर संस्थान आपका है। महाराज जी, महरूप धार का क्या मतलब है? महरूप धार, सुंदर रूप। महाराज की जय हो। हाँ। गुरुदेव, जब रावण ने भगवान शांतिनाथ की भक्ति की थी तो उसने अपनी हाथ की नस ही काट ली थी, तो क्या उस समय उसको खून ही निकला था? क्या उसका खून लाल था कि व्हाइट था? अब जाके पूछिए, बताइए। अरे उसका लाल खून था बाबू। तो मंदिर में खून भी तो हो गया होगा फिर। हाँ, क्या बात है यार। देखो ऐसा है, वो डॉक्टर था, इस तरीके से उसने नस को निकाला था, नस कटी नहीं थी, समझे? जो तुम अपनी ये दिखाते हो ना, ये चतुराई बनियागिरी नोटों की, तो मंदिर में खून हो गया। आजकल तो वैसे ही मंदिर में खून हो रहा है, मारा पीटी हो रही है। पहले पहले तो आदमी अपने शरीर को ऐसे बजाता था भगवान की भक्ति में। अब उसका शरीर बजाया जाता है, भगवान की भक्ति करने वाले का शरीर बजाया जाता है, उसकी ढोल पीटी जाती है। क्यों अंदर उम्मा? पहले भगवान का, गुरु का नाम लेके सब प्रसन्नित होते थे, जय जयकार लगाते थे। अब वो ऐसा हो रहा है कि हमारे गांव में एक बाबा जी थे, उनसे कहो राधे श्याम, तो मान में बोलते, वो कहते नहीं सीताराम को। क्यों मतलब बाबू? मैं जानना चाह रहा हूँ, तो उसने जब नस काटी थी, नस निकाली थी, तो खून भी तो मंदिर में फैला होगा। नहीं नहीं भैया, उसने काटी नहीं थी, निकाली थी। निकालने और काटने में तो, अंतर। तो गुरुदेव खून भी तो मंदिर में फैल गया होगा फिर ना। तू जाके देख के आना, भर बताना। चल
गुरुदेव सम चतुर संस्थान माने क्या हुआ? सम चतुर संस्थान, संस्थान माने संस्थान यानी आकार, चारों ओर से उनका आकार एक सा रहता है, वो समचतुर संस्थान कहलाता है। क्या माने? चारों ओर से एक सा आकार, एक सेंटर बनाया जाता है ब्रह्मरंध्र से नाक के बीच में लेकर के थोड़ी सी बीच में लेकर लिंग तक, बिल्कुल जितना हिस्सा इधर है उतना ही हिस्सा उधर है, एक सा नाप माप होता है, चारों तरफ से उसे नापो तो एक सा ही आकार आता है, उसे सम चतुर संस्थान के क्या, जिसका चारों ओर से आकार एक सा हो उसको क्या कहते हैं? सम चतुर संस्थान। 10 केवल गमन आकाश धीर, सोरे वृक्ष रहे योजन सती, उपसर्ग रहते जिन तन सुहुई, सब जीव रहते वादा सुजोई। माता जी पढ़ो, हम तो भूल गए, पढ़ो। केवल ज्ञान के 10 अध्याय, तो आकाश में गमन और सुरभिक्ष कहाँ 100 योजन तक, सतएव, सत यानी 100, ये यानी ही। नमोस्तु गुरुजी। हाँ हाँ महाराज जी, मोक्ष के लिए सम चतुर संस्थान जरूरी है ना? नहीं, शहनन जरूरी है। 6 संस्थान से मुक्ति हो सकती है, संस्थान बाधक नहीं है, शहनन बाधक है। और वही बात हमने अभी पहले बताई कि सम्यक दर्शन में संस्थान बाधक नहीं है। सम्यक दर्शन जो है, देवनागरी को कौन सा संस्थान होता है, उनको भी हो जाता है। औपचारिक के लिए सहनन जरूरी है, इसलिए वज्र आनंद सैनन हाँ मोक्ष के लिए जरूरी है। और संस्थान आप 6 संस्थान से जा सकते हो। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, सेनन के लिए भी तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो जो साधुओं की वैयावृत्ति करते हैं उनके उत्कृष्ट सहनन होता है, सहनन का नौका। तो साधु बताते हैं बस यही हो, सेवा करना हो, सताना, साधुओं के स्कूल चलना वो सताना है। वैयावृत्ति किसे कहते हैं? परस्पर उपक्रो जीवा नाम जो सूत्र दिया है, उसमें पूज्यपाद आचार्य ने एक बहुत अच्छी बात की, क्या कि गुरु शिष्य का उपकार करते, दीक्षा देकर के, उत्तम शिक्षा देकर के, और शिष्य गुरु का उपकार कैसे करते? एक शब्द दिया, गुरु के अनुकूल चलिए। तो ये जो है पहले भाग की वो है सब गणित है, जो भगवान के 46 मूल गुण होते हैं उनका वर्णन यहाँ चल रहा है। तो 10 केवल ज्ञान की, उपसर्ग रहित जिन तन सु होए, भगवान का शरीर ऊपर उपसर्ग नहीं होता है, सब जीव रहित बाधा सु होए, वो कहीं भी चलते हैं बाधा रहित होते हैं, जीव बाधा रहित होते हैं। मुख्य 4 सर्व विद्या अधीश, 4 मुख और सभी विद्याओं के स्वामी, कबला आहार सुवर्जित गरीश। कबल आहार से रहित होते हैं, क्या कबल आहार जानते हो? ये जो भोजन खाते हैं ना कबल बना बना के, ये कवल का कितना प्रमाण है? ये कौल कितने? हाँ हाँ, थोड़ा सा संकोच में बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आप नहीं
1000 चावल का 1 ग्रास होता है। 1000 चावल, हाँ, चावल से ही हमारे यहाँ ग्रास का माप। तो 1000 चावल को गिन करके आप तोलोगे तो लगभग 20 ग्राम उसका वजन। अब वो तो देख लो 20 ग्राम कितने होंगे। 100 ग्राम कटोरी तो हो जाएगी एक बार कटोरी। और ऐसे 32 से गुणा करो, 20 को 32 से गुणा करो, कितने हो गए? 600 ग्राम के कुछ समथिंग होते हैं। 640 ग्राम बैठते ही आप तुम 100 ग्राम भी नहीं। अच्छा अच्छा बेटा, साधना शरीर को तोड़ करके साधना साधना काया राखे कर्म। हमने एक से एक तपस्वी देखे हमारे कर्म में 10-10 उपास करते। और जब समय आया अंत समय, तो कह रही 8 बजे पानी लाओ। हमारे से उपास तो नहीं हो रहे। 10 निर्जल उपास करने वाले कहते हैं मेरे से उपास। और जो रोज खाते थे तो उपास करके चले गए। अरे बोले मैंने नहीं खाना, मिल जा रहा। और नहीं करते सहजता से करते तो नहीं होता है। सहजता से सामने हमारे एक महाराज थे, बहुत बड़े घर के महाराज बन गए। और वो बड़े घर के थे तो उन्होंने क्या किया, पहले इंतजाम कर दिया स्वर्ण भस्कार का, और बहुत अपना दुनिया भर की 100 ग्राम बना के रख ली। अब वो रोज जो है आहार में ले जावे और दिव्या को खा ले। गुरु महाराज ने तो बहुत कहते भैया रोज आहार कर, भस्मी मत खा। अब उपवास करें और फिर दूसरे दिन वो भस्मी खा करके और अनार कर और रस चाहिए उसको, तो वही गर्मी खाओगे तो ठंडा चाहिए। अब वो कभी मिले तो नहीं मिले। 2 या 3 साल में उसके बाद जो फूटा है पूरा, ऐसे ऐसे फौले हो गए। और सर्दी के दिन जनवरी और 8 बजे से पानी ला कहाँ बात करना। बेटा ये दवाइयों की ताकत की, कसाई की ताकत की धर्म मुक्ताय हो जाता है। विशुद्धि शरीर को जो होना। महाराज की जय हो। गुरुदेव, आपने एक बार कहा था कि जो आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जो भस्म होती हैं वो गर्म होती हैं, जो पिष्टी होती हैं वो ठंडी होती हैं। उनके स्वरूप अलग अलग होते हैं। साइड इफेक्ट जो है काष्ठादि वनस्पति होती है उनके ज्यादा नहीं होते। गुरुदेव, ये भस्म बनती कैसे है? क्या सोने को जला के थोड़ा भस्म बनती है क्या? हाँ, सोने का पहले पत्थर बनाते हैं, वर्क बनाने के बाद उसको फिर पिष्टन करते हैं। जो वनस्पति वो आती है ना आयुर्वेदिक दवाइयाँ स्वर्ण युक्त, उसमें सोने का वर्क से मिला करके उसको घोटा जाए। तो गुरुदेव, वर्क तो जो है उससे बनता होगा मांसाहार के बीच में। वो तुम अकल लगाओ, जानवर तुम अकल लगाओगे कुछ नहीं खा पाओगे। सोना जो है मल में भी गिर जाता है तो शुद्ध होता है, पानी से धोकर शुद्ध हो जाता है। अच्छा गुरुदेव, ऐसा सुना जाता है, ऐसा वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि हम सोने को ऐसे भी खा सकते हैं, वो नुकसान नहीं कर रहा है बॉडी में। हाँ, तो क्या ऐसा वास्तव में होता है? आके देख लो, कौन मना कर। अच्छा, क्या सोने को आहार में दे सकते हैं मुनिराजों को?
वो जो है ना सोने की असर की पानी में उबालते हैं, माने सोने पानी में डाल देते हैं, वो घंटे 2 घंटे तक वो उसमें रस आ जाता है सोने का। जी जी जी। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो उनकी भी होती हैं, भैया होते हैं, वो सब ऐसे इंतजाम करके वो पिलाते हैं। हाँ, वो दूसरा पानी नहीं पीने देते, वो सब महाराज की अंजलि पे कंट्रोल रखते हैं, महाराज की मत देना, जो हम दे रहे हैं वो दिया ना। तभी तो बड़े महाराज बनते हैं, बड़ी माता जी बनती है, ऐसे थोड़ी बन जाते। अरे बेटा हमने सारे सब देख रखा है रात। नहीं, सोना जो गुरुदेव होता है, सोना क्या ऐसे दे सकते हैं आहार में? आओ आहार में दे दो, महाराज की पीठी में ये जो डंडी है वो सोने की बना दो, कमंडल बना दो, तो उसका वो कर रहे हैं कि हम मना कर रहे हैं? तो वैसे आपको भी तो खतरा होगा गुरुदेव। क्या का खतरा? अरे कोई हम जैसा आएगा उठा ले जाएगा। आप तो बनो खतरा हमने जो तो खतरा तो देख लेंगे, खतरा में क्या रखा। तो ये जो है कबलाहार से वर्जित, और ग्रीस, गिर कहते वाणी को, गिर किसको कहते वाणी को, वाणी के स्वामी दिव्य ध्वनि। छाया बिनु नख कछ बेड़े नाही, छाया से रहत होते हैं, नख और कछ यानी केस ये बढ़ते नहीं है, उन्मेष चमक नहीं भ्रुकुटिमान, और ये पलकें नहीं झपकती हैं। सुरकृत 10 4 करोड़ बखान, और देवताओं के द्वारा 14 इससे होते हैं, तो 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 10 14 देवकृत, उनके बारे में उन्होंने बताया। पढ़ो माता जी सुरकृत। 10 जो केवल ज्ञान के ये भी देवकृत में है। हाँ, सुरकृत 14, 10 और 4 14, इनका बखान कर रहे। सभी जीवों में मित्रता का भाव पहला, और कंटक बिना भूमि दर्पण दूसरा, सब धान वृक्ष के फल रहे धूम, माने सब ऋतुओं बने, सब हरी भरी धरती। अक्षर हाँ हाँ, 6 ऋतुओं के फल फूल फलते हैं, 10 दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, जिसको देख करके जी यानी हृदय आनंद को प्राप्त होता है। वहाँ शीतल मंद और सुगंध वाय यानी वायु बहती है, और पद पंकज, पद यानी पैर, पंकज माने कमल, पद कमल के तल यानी नीचे पंकज रचाए, देवतागण कमलों की रचना करते हैं। हमने पहले ही बताया कि संसार में एक ही भगवान है जो कमल पर चलते हैं, कमलगामी। रहत गगन माने आकाश का निर्मल होना, और सूर्य यानी देवताओं के जय जयकार होना, वर्षा गंधोदक होतसार, गंधोदक की वृष्टि होना, और धर्म चक्र का आगे चलना, और पशु माने 8 मंगल द्रव्य युक्त ये सुर रचाए, देवतागण की रचना करते हैं। और अशोक, सर्वशोक और पुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि और दुंदुभि, ये 8 मंगल हो गए। हाँ, अरहंत भगवान के 46 मूल गुणों को याद करना है,
फिर अजितनाथ भगवान की जयमाला पढ़ लो। और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय, ये सब मिलकर के 40 गुण हो गए। हाँ, सम्भूषण के मध्य में इंद्र आता है और वसु द्रव लेकर के और पूजन रतातारी भगति सहित नाटक रचाए। नाटक नृत्य करता है और कैसे थे धुन है पूरी जगह। अब ये संगीत की ध्वनि है, चलो। हाँ, झट झट अटपट नटत नाट, माने इतनी शीघ्रता से, झट झट शीघ्र शीघ्र, अटपट पट्टियां लेता है, ऐसा नृत्य करता है, इत्यादि रचो अद्भुत सुठार। वहाँ समूषण में पूजन करता है नाच नाच के। बोलो। हाँ, पुनि वंदना करके इंद्र ने सुनुति अच्छी तरह से नमस्कार किया, नमस्कार करके और ये कहा तुम हो जग में जयवंत संत है, आप इस जग में जयवंत संत हो, हमेशा जिंदा रहने वाले हो, मरने वाले नहीं हो, जीते रहो। और तुम विहार करके धर्म की वृष्टि की, सब योग निरोध करके, तीनों योग को निरोध करके, जो कि परम इष्ट है उस योग को निरोध कर दिया। हाँ, सम्मेद थकी, सम्मेद के स्थान से मुक्ति रूपी स्त्री का स्थान आपने प्राप्त किया। जय सिद्ध शिरोमणि, आप सिद्ध शिरोमणि हैं, गुण निधान है, सम्मेद शिखर से पहले मोक्ष जाने वाले उस काल में, माने उस चतुर्थ काल के उसमें पहले तीर्थंकर राजनाथ तो वहां से चले गए कैलाश पर्वत से, तो आप सिद्ध शिरोमणि वहां से जाने वाले पहले नंबर में आपका नंबर, इसलिए सिद्ध शिरोमणि कह दिया, उनका विशेषण लगा दिया। गुण के निधान खजाने हैं। वृंदावन कवि कहते आपकी बार बार हम वंदना करते हैं और मुझे भव सागर से में तार तार कर दीजिए, उतार कर दीजिए, पार कर हाँ, अजितनाथ भगवान आप कृपालु हैं, गुणों के मणिमाल हैं, संयम की शाला है, बोध के पति हैं, बर सुजस उजाला, सुयस के उजाले हैं, कैसे हीर हिमाला, हीर यानी हीरा, हिमालय वो उसके समान आपका यश है, ते अधिक काला, अधिक समय तक रहने वाला, सुख अति स्वच्छ रहने वाला, निर्मल। बस योजन अजित ने बस जो जनन भगवान अजितनाथ भगवान की पूजा मनवचन काय से करता है उसको आनंद होता है, ज्ञान संपत्ति सुखदाई है, पुत्र मित्र धन धान सुजस ये सब मिलने वाले हैं, त्रिभुवन में छावे, सकल शत्रु क्षय जाए, शत्रु भी क्षय को प्राप्त हो जाती है, अपने आप मर जाती है, अपने आप शत्रुता छोड़ देते हैं, अनुक्रम सो से पावे और क्रम क्रम से मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे अजितनाथ भगवान की तो एक एक पूजा एक एक दिन पढ़ो, उसका ज्ञान हो जाएगा। जब कभी कहे कि भगवान की 40 गुण बताओ,
तुरंत दिमाग में लगा दो और चोरी कर लो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। हाँ बहन जी। महाराज जी केवली भगवान का जब ध्यान होता है उनके भी कमलों की रचना होती है? कौन? केवली के भी? हाँ, अनंत भगवान के सबके होती है, केवल अनंत भगवान जो होते हैं जिनके जन्म तय नहीं होते। तीर्थंकर भी अनंत होते हैं पर तीर्थंकरों के 40 हो जाते हैं, इसलिए कहावत के 40 गुण गंभीर। जी महाराज। महाराज जी है माता जी के दर्शन करने हैं। माता जी के दर्शन करने हैं। कौन सी माता जी? जो माता जी विराजमान है ना। अच्छा अच्छा, हाँ वो बड़ी माता जी तो आई नहीं है, छोटी छोटी माता जी हैं तो कर लो। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। आशीर्वाद दे दो। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, माता जी वंदामी 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 माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदा। चार रोज बोल रहे थे ना। नमस्ते गुरुजी। क्या नमस्ते गुरुजी। गुरुजी नमोस्तु।